प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में, परम आराध्या जगत जननी के श्री चरणों में, परम पूज्य पाद श्री श्री वर्ध के श्री चरणों में, वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में तथा अविन बाबू के श्री चरणों में मेरा सश्रद्ध और आनंदित जय गुरु एवं प्रणाम। आज ऑनलाइन में युक्त ठाकुर जी का पुत्र पवित्र पंजाधरी कर्मियोगण एवं अमृत पथ जाति दादा मालों के यथायोग्य स्थान पर मेरा सश्रद्ध और आनंदित जय गुरु एवं प्रणाम। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी ने बोले हैं कि बचना और बढ़ना उसको ही तो धर्म समझना। बीइंग एंड बिकमिंग ऑफ एग्जिस्टेंस इज धर्म। दूसरे का दरवाजा पर नौकरगिरी करना ठाकुर जी पसंद नहीं करते। जब अंग्रेज जमाना में ठाकुर जी का एक अपॉइंटमेंट लेटर आ गया था नौकरी करने का, तो उन्होंने बहुत रोने लगे। जब तक उसको फाड़ नहीं फेंका तब तक निश्चित नींद नहीं आया। ठाकुर जी ऐसे ही प्रकृति के थे कि नौकरगिरी मत करो। बहुत अभाव होगा तो माँ तो मुढ़ी भजना हम बेचेंगे, लेकिन नौकरगिरी नहीं करेंगे। मतलब अपना स्वतंत्रता क्षमता को समाप्त नहीं करना चाहिए। और व्यवसाय करते करते बहुत उन्नति हो सकता है। कैसे? व्यवसाय करने वाले आप लोग कलकत्ता में हरिसन रोड, वर्तमान जो महात्मा गांधी रोड बड़ा बाजार में एक बहुत बड़ा विख्यात तो व्यवसायदार का नाम आप लोग सुने होंगे, श्री सूरजमल नागरमल। इस परिवार का एक बहुत बड़ा मकान अभी तक वहां पे है। इस मकान का पीछे टेमार लेन। एक दिन इस परिवार के नगरमल बाबू का लड़का, सूरजमल नगरमल बाबू का लड़का मोहनलाल बाबू ने 1959 में देवघर गए। देवघर जाके श्री श्री ठाकुर जी का दर्शन प्रणाम किए। ठाकुर जी का कितना याद रहता है। ठाकुर जी तुरंत बोले 1961 में 16 नवंबर बुधवार मोहनलाल बाबू शास्त्री जब देवघर गए, पार्लर में आके बैठे, ठाकुर दर्शन किया, ठाकुर को प्रणाम किया, तो ठाकुर ने बताया कि 2 बरस पहले आपको हम दर्शन करके गए थे, फिर 2 बरस पर आए हैं। तो ठाकुर जी ने बताया तुम्हारा चेहरा का कुछ परिवर्तन हो गया, इसलिए पहले पहचानने में मेरा थोड़ा देर हो गया। उसके बाद बोले अच्छा मोहनलाल बाबू, हम एक घटना जानते हैं आपका परिवार के संबंध में कि आपका पिताजी ने, सूरजमल नगरमल बाबू ने, उनका एक भगना को 1 रुपया दिए थे व्यवसाय करने के लिए। 1 रुपया में क्या व्यापार होगा? उनका भगना बहुत ही दक्ष थे यार। व्यवसायदार का भागना व्यवसायदार ही होता है। वो 1 रुपया से 1 रुपया का आम खरीद लिए और उस आम बिक्री करके बेचने के बाद 1 रुपया से 2 रुपया हो गया। फिर आम का व्यवसाय करने लगा। 2 रुपया से व्यवसाय करने के लिए करते करते 50-60 रुपया उसका प्रॉफिट हो गया। और 50-60 रुपया जब हो गया तो भागना व्यवसाय चेंज कर दिया। उसके बाद उन्होंने कपड़ा का दुकान किया। कपड़ा का दुकान से धीरे धीरे बिजनेस बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा व्यापारी हो गए थे। ये बात सही है? तो मोहनलाल बाबू ने बोला एकदम सही है।
अभी वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गए। पूर्व पाकिस्तान मतलब अधुना बांग्लादेश में 2 चीनी मिल, शुगर मिल है उनका अपना। दिनाजपुर में भी एगो शुगर मिल है। ठाकुर जी बहुत सुनने के बाद बोले, वाह, ऐसा धीरे धीरे भागना बहुत बड़ा हो गया। उनको परख करके देखने के लिए मामा ने 1 रुपया दिए थे धंधा करने के लिए। 1 रुपया से वो आम खरीदा, आम से 2 रुपया हुआ, उससे 50 रुपया जब लाभ हो गए, बिजनेस धंधा चेंज करके कपड़ा का दुकान किए। ऐसा करके परिवर्तन, व्यवसाय मूलधन, परिश्रम, बुद्धि, सतता एवं सेवा, यही है मेल कैपिटल। जिन लोग बड़ा हुआ है, यही सब गुण के कारण हुआ है। ठाकुर जी ने व्यवसाय सफलता का तुक के हिसाब से बहुत सारी बातें बोले। ठाकुर जी बोले, व्यवसाय यदि परमपिता के लिए किया जाता है तो वो व्यवसाय धंधा बढ़ते जाएगा, और व्यवसाय जब अपने के लिए, संकीर्ण मन के लिए, अपने परिवार के लिए करता है कोई, तो वो छीन हो जाता है। इसीलिए व्यवसाय का इष्टभृति अलग से करना चाहिए, व्यवसाय का पंचनीति मान के करना चाहिए, और व्यवसाय का हम कर्मचारी है, हम किसी को उधार नहीं दे सकते हैं, मेरा मालिक का ही व्यवसाय है। यही आदर्शों को लेके सोचते हुए उनके आदर्शों पर, बातें पर चलाने से व्यवसाय धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। कटक से आया है उसी समय इंद्रमणि सावदा, वो 1961 साल में। ठाकुर जी उनको बोले थे कि अपने लॉजेंस का व्यवसाय करो। तो लॉजेंस का व्यवसाय 5,000 रुपया कैपिटल लेके शुरू किया था। अब उनका प्रॉफिट हो गया 1,00,000 रुपया। अब हम क्या करें ठाकुर जी? ठाकुर जी ने बोला कि तुम्हारा बुद्धि है, सोच समझ के तुम्हारा पंचनीति फॉलो करते हुए जो कोई भी व्यवसाय करोगे तो सक्सेस हो जाओगे। इंद्रमणिदा ठाकुर जी का बात सुनते हुए बड़ी ध्यान से व्यवसाय पर पंचनीति लागू कर दिया। ये पंचनीति क्या है आप लोगों का सबको मालूम है, फिर भी हम दोहराते हैं क्योंकि हम लोग का गुरु भाई में से बहुत सारे व्यवसायदार है, और उन सब का व्यवसाय बढ़िया से चले, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाए, यही ठाकुर जी का भी इच्छा, हम लोगों का सबका यही प्रार्थना। देखिए, एक है दैनंदिन इष्टभृति परायण होके अंदर बाहर सबसे मिठाइस व्यवहार होनी चाहिए। व्यवहार से व्यवसाय चलता है। कभी गाली गलौज, रुद्र मूर्ति धारण करने से उनके पास आदमी नहीं जाएगा, इसीलिए मिठाइस व्यवहार चाहिए। दूसरा है नियमित हिसाब पत्र, उन्नतिमुखी लाभजनक परिचालना होनी चाहिए। जो मैनेजमेंट है, अपना हाथ से रोज हिसाब किताब ठीक ठाक करना रखना, और देखना है कि धीरे धीरे उन्नति की ओर जा रहा है कि नहीं। कभी बात का खिलाफ नहीं करना, बात में पक्का होनी चाहिए। जिसका जिस समय जो कुछ बात देंगे कि तुमको हम पैसा देंगे महाजन को, तो उसी समय उसी दिन देना। नहीं संभव होगा तो उससे पहले सूचित कर देना, वो आके वापस ना जाए, तुमसे उसका संपर्क खराब ना हो पड़े। और प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण अर्थात डायरेक्ट सुपरविजन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कर्मचारी के द्वारा छोड़ दिए और बिजनेस अपने आप डेवलप करते रहे, ऐसा नहीं होता है। जो बिजनेस अपने से देखभाल करना जरूरी है।
लाभ का 1/4 नियमित मूलधन में पुनर्विनियोग होनी चाहिए, जिसमें कि व्यवसाय उन्नति डेवलपमेंट होते जाएगा। इसका पूंजी भांग के पूंजी से खा लेना नहीं, कभी ध्यान में रखना कि अपना लभ्यांश का 1/4 फिर पुनर्विनियोग हो रहा है कि नहीं, इस पर ध्यान देना चाहिए। यही पांचवा नीति अपनाने से कोई भी व्यवसाय अच्छा चलता है। तब कोई भी मनीराज इंडस्ट्री थे उनका, मनीराज इंडस्ट्री आज बहुत बड़ा इंडस्ट्री में परिणत हो गया। सिर्फ जितना बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है, सबको सोचना चाहिए मेरा बिजनेस ठाकुर जी के लिए, मेरे लिए नहीं। तब उसका कभी लॉस नहीं होगा, बढ़ते जाएगा। 1 रुपया से अगर शुगर मिल का 3 शुगर मिल का मालिक हो सकता है, तो मानिए कि बिजनेस में विकास का कितना मौका है, जो कोई नौकरी करने से जिंदगी में संभव नहीं था। सबका सर्विक कल्याण कामना करते हुए मेरा प्रवचन आज यही विराम देता हूँ। जय गुरु।